बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक बेहद इंटरेस्टिंग पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बुद्धिमान बालक। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के बाल्यकाल की 2 घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनसे पता चलता है कि वे आरंभ से ही प्रवरक बुद्धि के साहसी व्यक्ति थे, अर्थात बेहद बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति थे वे। आइए पाठ में आने वाले कठिन शब्द जानें। वे शब्द हैं क्रूर, अत्याचारी, पुरस्कार, अभिनय, कौतूहल, जिज्ञासा, दूरदर्शी और विख्यात। अब ये शब्द हम पाठ में एक एक करके पढ़ेंगे और उनके अर्थ को भी जानेंगे। तो चलिए अपने पाठ को हम शुरू करते हैं। महापद्मानंद मगध के राजा थे। वे बड़े ही क्रूर यानी कि लोगों पर अत्याचार करने वाले, लोगों को दुख देने वाले, क्रूर तथा अत्याचारी थे। मगध की प्रजा उनके अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। राजा ने मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया था। सेनापति की पत्नी तथा पुत्र पाटलिपुत्र में एक टूटे फूटे घर में रह रहे थे। उसी घर के आगे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था तथा शेष बच्चे उसकी प्रजा बने हुए थे। राजा बना लड़का बच्चों की बातें ध्यान से सुनता और राजा की भांति ही किसी को दंड और किसी को पुरस्कार देने का अभिनय करता। अभिनय यानी कि नाटक करता। अर्थात बच्चे खेल खेल रहे थे जिसमें एक राजा बना हुआ था और बाकी प्रजा, और राजा सबकी बात ध्यान से सुनकर किसी को दंड देता था तो किसी को पुरस्कार। संयोग से उसी मार्ग से गुणी चाणक्य जा रहे थे। गुणी यानी गुणवान चाणक्य, जिनकी बुद्धिमत्ता की आज भी चर्चा है। उन्होंने राजा बने लड़के के अभिनय को ध्यान से देखा। चाणक्य के मन में कौतूहल यानी जिज्ञासा, कौतूहल हुआ और विनोद भी यानी कि हंसी मजाक भी सूझा। ब्राह्मण तो वे थे ही। झट से राजा बने लड़के के सामने जाकर प्रार्थना की, महाराज, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। राजा बने लड़के ने राजा के समान उदारता का अभिनय करते हुए सामने वाली चरती गायों की ओर संकेत करते हुए कहा, आपको जितनी गायों की आवश्यकता हो इनमें से ले लो। फिर क्या था? चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, जिसकी ये गायें हैं, यदि वह मुझे मारने लगा तो? बालक ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, अर्थात अभिमान भरे हुए स्वर में गर्व से कहा कि किसमें इतना साहस, अर्थात किसमें इतनी शक्ति है। इतनी शक्ति और साहस किसमें है जो राजा की आज्ञा का पालन ना करे? मैं राजा हूं, इसलिए मेरी आज्ञा सबको माननी ही पड़ेगी। दूरदर्शी चाणक्य अर्थात दूर सोच रखने वाले, दूर की सोचने वाले चाणक्य बालक की बुद्धिमत्ता अर्थात उसकी बुद्धिमत्ता, साहस और संस्कार पर रीझ गए, अर्थात उस पर मोहित हो गए। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, अर्थात उनके मन में जो इच्छाएं थी उनको व्यक्त किया और पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? उसी समय बालक की मां आ गई। चाणक्य को सामने देखकर वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरा पुत्र बड़ा ही शैतान है, इसके अपराधों को क्षमा करें। चाणक्य ने प्रसन्न होकर कहा, माता, यह बालक बड़ा होनहार है। यह एक दिन अवश्य ही मगध का राजा बनेगा। किसी प्रकार आप इसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दें। बालक की मां रोने लगी, महाराज, हम लोगों को कष्ट के दिन गुजारने पड़ रहे हैं। इसके पिता राजा के बंदी गृह में कैद हैं, अर्थात कारागास में, अर्थात जेल में कैद हैं। चाणक्य ने ढांढस बधाते हुए कहा, अर्थात उन्हें हौसला दिया। उन्हें ढांढस बधाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, बालक को गुरुकुल अवश्य भेजो। इस कार्य में ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। बालक को आशीर्वाद देकर चाणक्य चले गए। एक दिन बालक की मां अपने पुत्र के साथ डरती डरती राजसभा में जा पहुंची। महापद्मानंद की सभा में बड़े बड़े चापलूस तथा धूर्त लोग विद्यमान थे। धूर्त यानी कपटी लोग, जो केवल राजा की चापलूसी करते रहते थे।
उन दिनों राजा एक दूसरे के बल, बुद्धि, वैभव आदि की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे एक से एक कठिन प्रश्न की रचना करते थे। जब मां पुत्र के साथ राजसभा में पहुंची, उसी समय अवंती राज्य का एक दूत एक बड़े से पिंजरे में एक शेर को लेकर उपस्थित हुआ, अर्थात वहां पर आया। दूत ने कहा, महाराज की जय हो। अवंती के महाराज ने संदेश भेजा है कि पिंजरे को खोले बिना शेर निकाल लीजिए और पिंजरा ज्यों का त्यों लौटा दीजिए। ये कहा दूत ने। राजसभा के सभी दरबारी परेशान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महापद्मानंद क्रोध से सभी को बारी बारी देख रहे थे, अर्थात गुस्से में भरकर। राजा क्रोध से सबकी ओर देख रहे थे कि कोई इस कार्य को नहीं करने वाला। सभी दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी यानी कि सब घबराहट में आ गए। थोड़े समय के लिए राजसभा में सन्नाटा छा गया, अर्थात खामोशी छा गई। राजसभा में उपस्थित मां और उसका बुद्धिमान पुत्र भी यह दृश्य देख रहे थे। वह बुद्धिमान बालक भला कहां चूकने वाला था। राजसभा के सन्नाटे को भंग करता हुआ बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकता हूं, अर्थात आप अगर हुक्म दें तो मैं पिंजरे को बाहर निकाल दूंगा। आज्ञा का अर्थ होता है हुक्म। महाराज हंस पड़े। इतना ही नहीं, राज्यसभा में उपस्थित सभी दरबारी भी हंसने लगे। वे बोले, जब राजसभा में उपस्थित बड़े बड़े लोगों को इस शेर को बाहर निकालने के लिए कोई युक्ति नहीं सूझ रही, युक्ति यानी कि उपाय, कोई युक्ति नहीं सूझ रही, तो वही यह बालक शेर को बाहर निकालने की बात कर रहा है। महाराज ने द्वारपाल को बुलाया और पूछा, यह बालक कौन है? द्वारपाल से ज्ञात हुआ कि यह बालक राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है। ज्ञात यानी कि पता चला कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है। फिर क्या था, महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे क्रोध से बोले, यदि तू इसे निकाल ना सका तो तुझे प्राण दंड मिलेगा, अर्थात तेरे प्राण हर लिए जाएंगे, तुझे मृत्यु मिल जाएगी। महाराज की बात सुनकर बालक जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने पिंजरे का निरीक्षण किया, निरीक्षण यानी कि मुआयना किया। चारों तरफ से पिंजरे को जांचा और पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। आग की गर्मी से मोम का बना शेर, जो एकदम वास्तविक लग रहा था, यानी कि सचमुच का दिख रहा था, क्षण भर में पिघल गया। इस प्रकार पिंजरा खोले बिना ही शेर पिंजरे से बाहर निकल गया। राजसभा में उपस्थित सभी सभासद चकित रह गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रगुप्त। बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, अर्थात बड़ी मजबूती के साथ अपना उत्तर दिया कि मेरा नाम चंद्रगुप्त है। महापद्मानंद बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम इनाम में क्या चाहते हो? बालक ने उत्तर दिया, आप मेरी पढ़ाई की व्यवस्था तक्षशिला विश्वविद्यालय में करवा दीजिए, अर्थात मेरी पढ़ाई का प्रबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय में करवा दीजिए। राजा ने उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। आगे चलकर यही बालक गुणी चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। तो बच्चों, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया, और चाणक्य, उन्हीं के बल पर वो राजा के पद पर आसीन हुए, क्योंकि चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त मौर्य के साहस ने ही तक्षशिला में उनकी जगह बनाई। तो बच्चों, ये थे साहसी चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में आपने इस पाठ में पढ़ा, और उनके साहस की चर्चा दूर दूर तक फैली। वो बेहद उत्साही, साहसी और बुद्धिमान थे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।